नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपकी 60 प्रश्न हैं। जितने बच्चे जुड़ गए हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और सबसे पहले आप लोग बता दीजिए कि हमारी आवाज़ आ रही है। अगर आवाज़ आ रही है तो आप लोग यहाँ पर कमेंट कर दीजिए, ताकि हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में आपकी स्टार्ट हो जाएँ। बाद में ये मत कहो सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आ रही है तो स्टार्ट करें। चलो तो स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे नए हैं उनसे बता दें कि हमारे पिछली वीडियो भी देखते जाइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग सकें। कंपटीशन ज़्यादा लोगों को होता है, 2-4 लोगों को कंपटीशन नहीं होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रेखांकित का कारक बताइए। कारक आपसे पूछा है, हमने आपको बताया कि कारक पढ़ लीजिए, एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो कारक आपसे पूछा है कि मेढक को पत्थर से मत मारो। यहाँ पर देखो पत्थर से, आपको अंडरलाइन है ना, पत्थर से मत मारो। यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं कौन सा कारक है, कौन सा कारक है भाई। तो यहाँ पर आपका देख लीजिए कि जो कारक है वो आपका हो जाएगा कौन सा। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, करण कारक। यहाँ पर आप काफ़ी बच्चों के गलत जवाब आएंगे, क्योंकि इसका अर्थ नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से के द्वारा। तो इसका एक अर्थ भी होगा कि मेढक को पत्थर से न मारो, या कह सकते हैं कि पत्थर के द्वारा मत मारो। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कह सकते हैं कि कारक, और कारक में आपका होता है क्या, से भी होता है और करण से होता है, अर्थात कह सकते हैं के द्वारा होता है, के द्वारा भी होता है। तो इस प्रकार से आंसर राइट आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 2 है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। नग का पर्यायवाची आपसे पूछा है, और नग का पर्यायवाची आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा पर्वत। कौन सा हो जाएगा, पर्वत। ऑप्शन राइट आपका, जिसका यहाँ पर ए है बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका हो जाएगा पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जवाब दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। व्यंजनों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में। तो भाई हिंदी वर्णमाला में बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर 33 है, ठीक है। कितनी है, 33 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। हेलो, चलिए सभी के लिए, जितने लोग आते रहें सभी लोग। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित में से शुद्ध भाग का चयन कीजिए। यहाँ पर आपका शुद्ध भाग है। पहला पॉइंट कर रहा है, उसके सिर के बाल सफ़ेद और चमकीले थे सन की तरह। तो देखो कोई सेंटेंस साफ नहीं बन रहा है। दूसरा देखते हैं कि सिर के बाल सन की तरह सफ़ेद और चमकीले थे उनके, ये भी नहीं बन रहा है। तीसरा देखते हैं, उसके सिर के बाल सन की तरह सफ़ेद और चमकीले थे। बिल्कुल राइट आंसर आपके यहाँ पर सी आपका हो जाएगा, जिसका जवाब आपका सी है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द, यहाँ पर आपका जो तद्भव शब्द है आपका कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर, अगर आपने चुना है यहाँ पर ए, तो बिल्कुल सही है। पीड़ा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका पीड़ा आपका यहाँ पर तद्भव शब्द है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। यहाँ पर आपसे विशेषण पूछा है, और विशेषण शब्द जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर जवाब यहाँ पर बिल्कुल स्लो हो गए, क्या बात है, थोड़ी स्पीड में बढ़िए। विशेषण यहाँ पर आपका आदिम। देखो आदिम का मतलब नहीं समझोगे, आदिम का अर्थ होता है आदि, तो आदि से संबंधित आपके यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ पर आदिम। तो इससे आपका विशेषण पता चल जाएगा, सी नंबर। कभी कभी आपको नेट में भी सर्च करने में इसका आंसर नहीं मिल सकता है, लेकिन जब इसमें ये क्वेश्चन पूछोगे कि आदिम का अर्थ क्या है, जब ये नेट में सर्च करोगे तब आपको वहाँ पर कई चीज़ें निकल के आएंगी। विशेषण भी निकल के आएगा, उसका पुल्लिंग भी निकल के आएगा, वहाँ से आपको पता चल सकता है कि इसका है क्या। देखो नेट में सर्च करने का तरीका भी बहुत होता है। बहुत लोग नेट होते हैं, कह सकते हैं जिनकी साइट होती है वही यूज करते हैं। जरूरी नहीं कि बिल्कुल सत्य हो, गलती भी हो सकती है, लेकिन इसका तरीका क्या होता है, कैसे सर्च करना है ना, तो वो आपका होता है। काफ़ी बच्चे कुछ सर्च करते हैं, 1-2 जगह अगर मिल गया तो बोलते नहीं सर ने गलत बता दिया। हम आपको अभी वीडियो के अंत में दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको हम पढ़ाते हैं, क्या क्या माध्यम से पढ़ाते हैं, ताकि आपको गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं होंगे। आपके बिल्कुल गलती होने के चांस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। फिर भी ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं होती, हो जाती हैं गलतियां, लेकिन अगर गलतियां होती है तो नेक्स्ट पार्ट में आपको बता भी देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन 7 नंबर है कि वह भला आदमी चला गया। वाक्य में विशेष पूछा है, विशेष शब्द।
तो देखो विशेष शब्द आपको जो है यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर आदमी जो है आपका विशेष है। भला यहाँ पर जो आपका होगा वो विशेषण हो जाएगा, क्योंकि भला बुरा ये गुण में आता है। आदमी यहाँ पर क्या होगा, विशेष होगा, क्योंकि विशेषता इसी की बताई जा रही है आदमी की। तो इस प्रकार से सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसका जवाब सी है, बिल्कुल सही। चलिए अगला जवाब दीजिए। किस क्रम में सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है। यहाँ पर आपसे पूछा है सघोष। देखो हमने आपको पढ़ाया होगा घोष अघोष, है ना। जो आपका घोष होता है उसी को हम लोग सघोष भी कहते हैं, है ना। जो अघोष होते हैं तो अघोष में जो आपका कह सकते हैं जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, कौन से, सा, और एक होता है आपका सा, एक होती है सा, ये तो आपके अघोष में आते हैं, है ना। अच्छा, तो जो आपका हा आता है और आपके अंतःस्थ व्यंजन आते हैं वो आपके किस में होते हैं, घोष में होते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब आपका देखो आंसर दो दिख रहे होंगे, एक आपका है सी और एक आपका यहाँ पर डी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब आपका हो जाएगा सी प्लस डी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में थोड़ा गलतियाँ होती हैं हर एक प्रैक्टिस सेट में। और काफ़ी बच्चे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अगर उनके पास यही प्रैक्टिस सेट है तो देखते हैं, लेकिन बता दें कि उसके आंसर की गलती होती है। आंसर की को देखकर आप न देखिए, अगर कभी कन्फ्यूजन होता है तो आप नेट में भी डाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जवाब आपका जो हा है ये भी आपका इसी में आता है, और अंतःस्थ व्यंजन में जो ला होता है वो भी महाप्राण सघोष के अंतर्गत ही आता है, सघोष महाप्राण, ठीक है। तो सघोष के अनुसार आप समझ लीजिए। चलिए इसका जवाब आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अधिमानता में उपयुक्त उपसर्ग बताइए। अधिमानता, तो भाई अधिमानता में बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर कोई डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर अधि है और यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, अधिमानता, है ना। सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए अगला जवाब आपका दिया है, किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं हुआ है। किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर भाई कि मुरलीधर मतलब मुरली धारण करने वाला अर्थात कृष्ण भगवान। अगला है दोपहर अर्थात दो पहरों का समाहार, ये भी सही है। पतिव्रता अर्थात पति का व्रत लेने वाली स्त्री, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा आपका है कनक लता अर्थात कनक के समान लता, ये भी सही है। तो याद रखना आंसर की में आपको कहीं ना कहीं गलती जरूर दी गई है, लेकिन इस प्रश्न का जवाब आपके सभी सही हैं, ठीक है, सभी सही हैं। जबकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कौन सा नहीं है, ये प्रश्न आपका गलत है। यहाँ पर चारों ही जवाब आपके क्या हैं भाई, सही हैं। ऐसा कोई नहीं समास है जो आपकी गलती हो, ठीक है ना, समझ में आ गया बिल्कुल से। तो याद रखिए कोई भी प्रैक्टिस सेट, जैसे इस समय मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मार्केट में जैसे आपका गाइडर है, ठीक है, काफ़ी बच्चे गाइडर से सेट कर रहे हैं, एग्जाम कार्ड से लगा रहे हैं, लेकिन गलतियां 99% हर एक सेट पेपर में मिलेंगी आपको, ठीक है। चलिए तो इसका जवाब आपके सभी सही हैं, गलती कोई नहीं है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। कर आपसे मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। आप लोगों ने शांत रस में इसको पढ़ा होगा, मन रे तन कागद का पुतला, हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्कुल रटा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसका जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर, शांत रस, ठीक है। जवाब अगर डी है तो बिल्कुल सही है, शांत रस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के आते हैं। अब इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन है, क्योंकि लूसेंट में इसका जवाब कुछ दूसरा है, आदित्य प्रकाशन में आपका इसका जवाब दूसरा है ना। तो चलते हैं यहाँ पर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो देखो कुल संख्या आपकी अगर है तो आपकी जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर 13, ठीक है। और अगर ये पूछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है तो आपकी 11 हो जाएगी। तो इसका जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब नेट में आप सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको दोनों ही आंसर मिलेंगे। एक बार हो सकता है आपको 11 जवाब दिए जाए, एक बार हो सकता है आपका 13, लेकिन 4-5 बुकों के माध्यम से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये होगा, ठीक है। अब ये प्रश्न का कह सकते हैं संस्तुति तभी हो सकती है जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आ जाने के बाद जब एग्जाम में यूपी 12 सही कर देता है तब आप लोग मान लेते हैं। चलिए अगला जवाब आपका है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। उद्धत किस प्रकार से लिखते हैं, उद्धत, देखो उद्धत जो लिखा जाता है वो लिखते हैं कौन सा, जो आपका ऑप्शन राइट है आपका यहाँ पर सी नंबर, ये बिल्कुल आपका उद्धत सही है, सी नंबर। अगला जवाब दीजिए कि जिसका काम उसी को साजे, लोकोक्ति का सही अर्थ, अर्थात कि जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है ना, बिल्कुल सही बात है आपका है। तो यहाँ पर राइट जो आंसर आपको हो जाएगा वो आपका बिल्कुल राइट आपका ए हो जाएगा, जिसका जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए अगला जवाब दीजिए,
किस क्रम में ड और ढ व्यंजन के लिए सटीक बात की गई है, अर्थात जो ड और ढ हैं ये किस प्रकार के आपके व्यंजन हैं, बताइए भाई। तो ये जो आपके व्यंजन हैं वो आपके किस प्रकार के उत्क्षिप्त तो हैं, लेकिन किस में आते हैं, आपके मूर्धन व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। जिसका जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही है, ये आपके मूर्धा के अंतर्गत आपके आ जाते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपको ड दिया है और आपका ढ दिया है ना। वो वाला तो आपको दिया नहीं है, बिंदी वाला वो तो नहीं दिया है। तो इस प्रकार से जो भी आंसर आपका मान्य हो जाएगा ए वाला आपका हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दिए 16 नंबर कि ज्या, अर्थात जो आपका ज्ञा होता है, अगर हम लोग शुद्ध बोले ज्या अगर बोलते हैं तो आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपको कि ज्ञा जो व्यंजन है विभिन्न ध्वनियों से मिलकर बना है। तो हमने बताया इसे पढ़ने के लिए आप हमेशा ज्या पढ़ा करो, क्या पढ़ा करो, ज्या। अगर ज्या पढ़ोगे तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा, जो आपका ये वाला आपका है आंसर राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, जा धन ज्ञा, ठीक है, समझ में आ गया ना। और आधा जा होगा याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि दो से आपके मिलकर बनता है। तो इस प्रकार से बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए अगला जवाब दीजिए 17 नंबर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। देखो हमने बताया था कैसा कैसी, दो वर्णों का प्रयोग करिए और आंसर निकल सकता है, ठीक है, आसानी से। कैसा और कैसी से आंसर निकलेगा। विदुषी किसी महिला के लिए बोलते हैं, है ना। छात्रा देखो मतलब लेडीज है, शिष्या भी है आपका। पड़ोसी, पड़ोसी कैसी ये नहीं बोला जाता, पड़ोसी कैसे हैं, है ना। तो कैसा शब्द से आपको प्रतीत हो रहा है कि आपका पुल्लिंग कौन है, पड़ोसी। सी नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला जवाब दीजिए बिखरे मोती, जो आपका है ये पहला कहानी संग्रह है, लेकिन है किसका। तो भाई बिखरे मोती जो कहानी संग्रह है ये पहला कहानी संग्रह है, आपके ऑप्शन राइट हो जाएगा 18 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का बिखरे मोती आपका पहला कहानी संग्रह है, ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका है विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। विनय पत्रिका किस कवि की प्रसिद्ध रचना है, तो किस कवि की है, बिल्कुल सिंपल है, सही जवाब है आपका ए नंबर तुलसीदास। तुलसीदास आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, तुलसीदास, ठीक है, जो कि आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विनय पत्रिका किस भाषा में है, तो आपकी अवधी भाषा में है। 20 नंबर आपसे पूछा है कौरवी किस बोली को कहते हैं, कौरवी किस बोली को कहते हैं। तो भाई कौरवी बोलते हैं आपकी खड़ी बोली को, किसको, खड़ी बोली को बोलते हैं, अर्थात कौरवी किस बोली में आते हैं, आपकी खड़ी बोली में। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका, जिसका बी है बिल्कुल राइट है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला बताइए कि निंदक निखरे राखिए आंगन कुटी छवाएं, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। यहाँ था कि बिना कारण के जब कोई काम होता है वहाँ पर आपका क्या होता है, विभावना अलंकार होता है ना। हमने लगभग प्रैक्टिस सेट में आपको यही भी मिल रहा है, जैसे बिनु पद सुने बिना एक बिन काना, ऐसे आपने पढ़ा था ना पिछले प्रैक्टिस सेट में, वही बिल्कुल आपका सेम यहाँ पर भी आपका है, विभावना अलंकार है। बिना कारण होते हुए भी फिर भी अगर कोई निकल आता है कारण, जैसे ही मान लो पैर नहीं है फिर भी चलता है, मुंह नहीं है फिर भी बोलता है ना, कान नहीं है फिर भी सुनता है, मतलब देख लो यहाँ पर दोनों सिस्टम हो रहे हैं। इस प्रकार से वहाँ पर आपका हमेशा विभावना होता है। आगे बढ़े, चलिए अगला जवाब है कि छंद की रचना किसके द्वारा होती है। छंद की रचना किसके द्वारा होती है। हमने आपको बताया था छंद की जो रचना होती है तो आपके गणों के समायोजन से होते हैं, क्योंकि गण होते हैं आपके 8 और प्रत्येक गण बनता है आपके 3 अक्षरों से, जैसे जगण तगड़ रगण सगड़, है ना। तो आपके 3 अक्षर से मिलते हैं, कुल मिला के 8 गण होते हैं। तो गणों के समायोजन से आपकी छंद की रचना होती है, ठीक है। चलिए अगला आपका 23 नंबर है, अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा। अनुष्ठान, देखिए अनुष्ठान का संधि विच्छेद आप अगर नेट में सर्च करेंगे 2 निकलेंगे, अनुधन ठान निकलेगा और बी भी निकलेगा, जबकि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अनुष्ठान, ठीक है, अनुष्ठान आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला जवाब है बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो बांगरू जी आपकी आती है भाई, किस में आती है बांगरू, ये आती है आपके हिंदी, आपकी कौन सी है, पश्चिमी हिंदी। 24 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। अब ये बांगरू जो होती है वो आपको कह सकते हैं खड़ी बोली का ही रूप है, और खड़ी बोली किस में आती है, पश्चिमी हिंदी में आती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर अगर आपने चुना है ए तो बिल्कुल राइट है, पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। अगला जवाब है अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो आपके कितने होते हैं भाई। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल जवाब सही है, बी नंबर आपका हो जाएगा 5। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार, आपके 5 प्रकार होते हैं।
अगला जवाब आपका आ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन है कि जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं। तो जिस समास के कई सार्थक खंड होते हैं उनका हम लोग बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं भाई? यौगिक बोलते हैं। तो ऑप्शन राइट 26 का हो जाएगा यहाँ पर, बी नंबर आपके यहाँ पर हो जाएगा यौगिक। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला जवाब दीजिए, कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? देखो, अगर शब्द को हम तोड़ें और तोड़ने के बाद अगर दोनों का अर्थ निकलता है तो हम मानेंगे कि नहीं यौगिक है। लेकिन अगर हम कमल को यहाँ पर तोड़ दें, का को अलग कर दें, मल को अलग दें, तो कोई अर्थ दोनों का नहीं निकल सकता है। अब जब नहीं निकलता है तो आपको होता है रूढ़ शब्द। तो कमल जो आपका है आपका रूढ़ शब्द है। ठीक है, यही अगर देखा जाता है पंकज, पंकज है ना, अर्थात कह सकते हैं कि कमल का ही एक पर्यायवाची होती है, वहाँ पर अलग होती है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को बहुब्री समास है ना, जैसे दशानन, तो ये तो बहुब्री समास होता है। कमल जो आपका इसे तोड़ने में अगर आपका कह सकते हैं कि अर्थ नहीं निकलते तो आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। जवाब का ए हो जाएगा। अगला जवाब है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो भाई निजवाचक के आपके रूल भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ टेस्ट देते रहते हैं। निजवाचक में जो आपका होता है वो आपका होता है कौन सा? निजवाचक में, निजवाचक में होता है आप और अपना। क्या होता है? आप और अपना। तो आप किस में दिख रहा है? इसमें दिख रहा है। तो आप और अपना ये पहचान होती है निजवाचक की, और यह और वह ये जो पहचान होती है वो आपकी निश्चयवाचक की होता है। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरी पुस्तक है, तो यह कोई कह सकते हैं कि ये निश्चितता बता रहा है। और ये निज है अर्थात निजवाचक है, निजवाचक में आप होता है। ठीक है, आप हो गया, अपना हो गया। तो इसका जवाब आपका जो हो जाएगा 28 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। आप भला तो जग भला, मतलब आप अपने के लिए बोला जा रहा है। समझ में आ गया? चलिए अगला जवाब दीजिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग कहाँ हुआ है? 29 का जवाब दीजिए। यहाँ पर काफ़ी बच्चे गलत कर सकते हैं इसका जवाब 29 में। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों के जवाब, भाई आप लोग नंबरिंग डालते जाइए तभी पता चलेगा। तो देखो यहाँ पर उप शब्द आपको दिख गया है, आपका आंसर आपका ये हो जाएगा। उपकार में आपका उपसर्ग है। देखो अपनापन में पन शब्द आपका है, ये आपका कह सकते हैं उपसर्ग नहीं है, ये आपका प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय है आपका पन शब्द। तो इस प्रकार से आंसर राइट आपका सिर्फ आपका ए हो जाएगा। उपकार में आपका यहाँ पर उपसर्ग आपका उप छुपा हुआ है। समझ में आ गया? बढ़े, चलो अगला जवाब है, दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द है। ऊर्जा, ऊर्जा समानार्थी जो आपकी है वो आपकी है ऑप्शन राइट आपका ए शक्ति का है। ठीक है, किसका है भैया? शक्ति का समानार्थी शब्द ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला है मोटी, भाई मोटी नहीं होगा, यहाँ पर माटी की मूर्तें होंगी। क्या होंगी भाई? माटी की मूर्तें होंगी यहाँ पर। ठीक है, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? जवाब दीजिए, माटी की मूर्तें ये किस लेखक की रचना है? याद रखिएगा, कई बार हमने आपको ये प्रश्न का जवाब दिया है, बहुत बार बताया। माटी की मूर्तें हैं आपकी राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी की ये आपकी रचना है, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला जवाब आपका है अनुरक्त का उपयुक्त विलोम। अनुरक्त का विलोम, तो भाई अनुरक्त का जो विलोम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है जवाब ऑप्शन आपका बी विरक्त। अनुरक्त का विलोम विरक्त हो जाएगा। अगला जवाब दीजिए, मुक्ति का पर्यायवाची। देखो मुक्ति का पर्यायवाची, तो मुक्ति का अर्थ होता है आपका मोक्ष, ये कह सकते हैं त्याग। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आपका ए हो जाएगा अपवर्ग। ठीक है, तो अपवर्ग के भी अर्थ क्या होते हैं? मोक्ष होता है या आपका त्याग होता है। तो इस प्रकार से मुक्ति का पर्यायवाची पूछा है तो पर्यायवाची आपका अपवर्ग। अपवर्ग मतलब मोक्ष या त्याग। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला है लोटा शब्द है। लोटा शब्द है भैया, लोटा शब्द कैसा है? तो लोटा हमने बताया लोटा, फुनगी, ढिबिया ये कैसे होते हैं? देशज शब्द होते हैं। बिल्कुल सही है जवाब। काफ़ी बच्चे जो पुराने बच्चे हैं बिल्कुल जवाब सही देते हैं, और जो बच्चे आ रहे हैं बिल्कुल से उनके लिए वेलकम है। हाय हेलो, हम आपको हर एक बच्चे पे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम बाद में देखते जरूर हैं कि कौन बच्चा नया आया है। ठीक है, हमारे चैनल पर, और काफ़ी बच्चे तो लिख देते हैं सर हम न्यू हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला 35 नंबर है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा प्रत्यय नहीं है। आवा देखो आपका दिखावा, चढ़ावा, भुलावा इनमें तो है, लेकिन लावा में किसी प्रकार का आवा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था इसे तोड़ने में कहीं ना कहीं एक अर्थ निकलना चाहिए, है ना।
तो भाई दिक धन आवा, तो दिक शब्द आपको दिख रहा है ना, चढ़ भी निकल रहा है, भूल भी निकल रहा है। लेकिन अगर इसे अलग करेंगे, ला का कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो जहां अर्थ निकले, तोड़ने में उसका अर्थ निकलना अनिवार्य है, तभी उसका कह सकते हैं उपसर्ग या प्रत्यय निकल सकता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर गद्यांश है, और गद्यांश में जो आपके 36 से 40 है, 5 नंबर आपके खाते में है। हमने बता दिया है कि गद्यांश आपको एग्जाम के समय, कोई भी एग्जाम लगा होता है उस समय बता देंगे। वैसे सही जवाब होता है कि प्रश्नों को पढ़ लीजिए, इसके बाद उसको पढ़िए। देखिए 40 नंबर जरूर है इसका, लेकिन इसका अर्थ आप जानते होंगे। पीठ में छुरा भोंकने का अर्थ, पीठ में छुरा भोंकना का अर्थ क्या होता है भैया? 40 का जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए भाई। पीठ में छुरा भोंकना मतलब जवाब हो जाएगा विश्वासघात करना। बिल्कुल राइट है, बी नंबर आपका हो जाएगा। तो कुछ ऐसे गद्यांश होते हैं जिनको पढ़ना भी नहीं पड़ता है और सीधा सीधा हम लोग प्रश्न से लगा सकते हैं। समझ में आ गया? तो जो है भाई, जितने बच्चे जुड़ने के बाद भी लाइक कर दिया करिए भाई, इतने लोग होते हो लाइक कर दिया करिए। लाइक करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए, ब्रह्मा का विपरीतार्थक शब्द बताइए। ब्रह्मा का विपरीत, तो भाई ब्रह्मा का विपरीत होता है जीव। क्या होता है? जीव। ऑप्शन राइट अगर आपने चुना है ए तो बिल्कुल सही है। ब्रह्मा का विपरीत होता है आपका जीव होता है। ठीक है, जीव। चलिए अगला जवाब दीजिए। शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा 42 नंबर। 42 की शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। क्या हो जाएगा भाई? यहां पर आपका निदर्शन, निदर्शन कौन सा? बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, निदर्शन हो जाएगा। चलिए अगला जवाब आपका यहाँ पर है त्रुटि पूर्व भाग कब का है। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक में। यहाँ पर दिया है घर के प्रत्येक सदस्यों से यह अपेक्षित है कि वे सद्भावना से रहें, कोई त्रुटि है या नहीं? तो भाई इसमें काफ़ी बच्चों की ये सेंस पर होती है, ये किस प्रकार से होती है, इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो देखो घर के प्रत्येक सदस्य, देखो अगर यहाँ पर ये नंबर आपकी गलती है, अगर प्रत्येक ना लगाया जाए तो क्या आंसर निकल नहीं सकता है? निकल सकता है। क्यों? क्योंकि जब सदस्य है तो सदस्य सभी होते हैं ना, घर में सदस्य सभी होते हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक लगाने की जरूरत नहीं है। घर के सदस्यों से यह अपेक्षित है कि वो सद्भावना से रहें। तो हम यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि जरूरी इसको हटाया जाए कि इसको हटाया जाए। तो अगर हम इसे हटा देंगे तो सेंस आपका गलत हो सकता है कि घर के प्रत्येक अपेक्षित है, नहीं, इसे हटा दिया जाए तो आंसर आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर एक बच्चे को कन्फ्यूजन था कि सर इसको किस प्रकार से, तो ये कह सकते हैं सेंटेंस के भाव के अनुसार शुद्ध किया जाता है कि उसका भाव क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रत्येक ना लगाया जाए तो इसका आंसर आपका फिर भी सही हो सकता है इस प्रकार से। ठीक है, तो इष्ट शब्द आपका प्रत्येक है, इस प्रकार से कह सकते हैं। प्रत्येक का मतलब ही एक होता है ना, प्रत्येक का मतलब हर एक। तो इस प्रकार से अगर हटा भी दिया है तो सदस्य तो आपकी इसमें इन्वॉल्व हो ही रहे ना, इस प्रकार से एक गलती है यहाँ पर। अगला जवाब है यह जरूरी नहीं है कि गरीब घर में पैदा होने वाला बालक आजन्म पर्यंत गरीब ही रहे। यहाँ पर गलती बताइए। अगर इसकी गलती आप जान लेते हैं तो ये समझेंगे कि आपको ये वाला टॉपिक थोड़ा बहुत आता है। थोड़ा बहुत कहेंगे क्योंकि 90% 100% कोई नहीं इसमें श्योर कर सकता है कि नहीं इसका बिल्कुल यही से होगा, त्रुटि हो जाती है। देखिए यह जरूरी नहीं है कि गरीब घर में पैदा होना बालक जो अजन्म पर्यंत गरीब हो। देखो सी नंबर आपकी गलती मिल गई है। गलती क्या है? यहाँ पर दिया आपका अजन्म, है ना, तो शुद्ध तो आपका आजन्म होना चाहिए था, कोई बात नहीं। आजन्म का अर्थ ही होता है जीवन भर, है ना, जीवन भर। तो यहाँ पर पर्यंत लगाने की जरूरत भी नहीं थी। जरूरत थी? नहीं जरूरत थी। अगर आजन्म आप लगा रहे हैं तो पर्यंत लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजन्म का अर्थ भी होता है जीवन पर्यंत या जीवन भर। ठीक है, तो इस प्रकार से गलतियां आपकी छुपी होती हैं आपके सेंटेंस में। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाले में गलती था, पर्यंत लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। चलिए अगला जवाब दीजिए। 45 नंबर यहाँ पर 45 आपसे कह रहा है अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया। तो भैया यहाँ पर जो गलती आपको मिल गई है, आज हमारे को कभी नहीं होता, अध्यापक ने हमें ऐसा होगा, अध्यापक ने आज हमें नया पाठ पढ़ाया, है ना, आज हमें होना चाहिए, यहाँ पर हमारे को नहीं होना चाहिए। तो प्रकार से गलती आपकी बी वाले में है। समझ में आ गया ना? इस प्रकार से गलतियां छाटा करिए भाई। अब यहाँ पर ये नहीं कह सकता है कि नहीं आप बिल्कुल सही करेंगे या हम सही करेंगे। यहाँ पर भाव को भी देखना पड़ता है कि पहला गलती हो रहा है कि दूसरे को हटा दिया जाए। समझ में आ गया होगा। जो बच्चे कल बच्चे स्पेशल हमसे पूछे थे उनको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे थे। चलिए 46 का जवाब आ चुका है। आपका प्रश्न आ गया है, निम्न में से कौन सी भारूपी परिवार की भाषा नहीं है? भारूपी परिवार,
देखो यहाँ पर आपकी मराठी है, गुजराती है, हिंदी है, लेकिन मलयालम जो आपकी भाषा है आपकी दक्षिण भारत की है। तो इस प्रकार से 46 का ऑप्शन राइट अगर आपने चुना है आपका कौन सा, सी नंबर, तो बिल्कुल सही है। मलयालम आपके भारूपी परिवार की भाषा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है, महोष्ण का सही संधि विच्छेद। महोष्ण, देखो महोष्ण का सही संधि विच्छेद आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका अर्थ आपका अर्थात ये गुण तो है ही, क्योंकि ओ की मात्रा आपकी लगी है, अर्थात ये तो गुण संधि होगी। लेकिन अगर इसे तोड़ेंगे तो बाहर आनेगा महाधन उष्ण। देखो महाधन उष्ण अर्थात छोटा ऊ होगा ना कि बड़ा ऊ। इसका आंसर राइट आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी जवाब होगा भाई, सर्च कर सकते। हाँ ठीक है, चलो अगला है, हिंदी में कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, 48 का जवाब बताइए भाई। हिंदी में कृत्य प्रत्यय की संख्या होती है 42। कितनी होती है, 42। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला जवाब, जो कि बहुत कन्फ्यूजन होता है इस प्रश्न में, काफ़ी आंसर छुपे हैं, काफ़ी कमेंट छुपे हुए हैं, काफ़ी बहस छुपे हुए हैं। देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर में, तो भाई देशांतर में शुद्ध देखा जाए तो एक देश से दूसरे देश में क्या होता है, अंतर होता है ना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर दूसरे देश में अंतर है, कह सकते हैं विशेष भी अर्थ दर्शा रहा है ना। तो इसका जो जवाब आपका 100% है वो आपका सी है। क्या है भाई, ये सी है, क्योंकि इसी शब्द से आपके अन्य समास निकल के आ गए हैं, क्योंकि कर्मधारय तो आपके इसी से निकला है। ठीक है, अब अभी जो आपका शिक्षक भर्ती 2018 का पेपर हुआ था, वहां पर देशांतर में आपको कर्मधारय समास भी दिया गया था, बहुब्री भी दिया गया था, तत्पुरुष भी दिया गया है। सही जवाब, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो जवाब है वो आपका यहाँ पर सी नंबर होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, अब भाई जिसे बहस करनी है तो बहस कर सकते हैं, बहुब्री मान सकते हैं अगर आपको मानना है तो। ठीक है, ये शिक्षक भर्ती में हुआ था, माना गया था, मनवाया भी गया था, और कह सकते हैं हाईकोर्ट ने इसका जवाब भी दिया था। ठीक है, इसका आंसर आपका सी है, तत्पुरुष समास। चलिए अगला जवाब है, संस्कृत का विशेषण बताइए। संस्कृत का विशेषण, देखो संस्कृत का विशेषण होता है सांस्कृतिक। क्या होता है, सांस्कृतिक। इस प्रकार से सही लिखते हैं, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो जातिवाचक में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका दिया है जवान। ठीक है, अच्छा बालक, मनुष्य, ये तो जाति है, लेकिन सुंदर जो आपका है गुण में आता है ना कि जात में आता है। इस प्रकार से सुंदर आपके यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में नहीं है। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर अगला जवाब आपसे पूछा है, दोपहर के बाद एक समय के लिए आपको बताना है, दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं। अब काफ़ी बच्चे घड़ी देखते जरूर हैं लेकिन फिर भी गलती कर देंगे। दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे अपराह्न कहते हैं। ठीक है, और पूर्वाह्न किसे कहते हैं भाई, पूर्वाह्न किसे कहते हैं। 52 का जवाब डी हो जाएगा। उसके पहले वाला आपका कह सकते हैं, जो उसके पहले का समय होता है उसे पूर्वाह्न, उसके बाद का समय आपका अपराह्न। ठीक है, चलिए अगला है, शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं। जो शिव की आराधना करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, शैव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शैव। डी नंबर आपका हो जाएगा। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है भाई, सरस्वती के पर्यायवाची आपकी होती हैं शारदा, वाणी, वीणा होता है, वीणा होता है, वाणी नहीं, वीणा होता है। ठीक है, गलती यहाँ पर है, वीणा, वीणा पाणी। ठीक है, लेकिन कमला जो होता है, कमला होता है लक्ष्मी का। ठीक है, लक्ष्मी का। इस प्रकार सरस्वती का पर्यायवाची आपका बी नहीं है। ठीक है, बी नंबर जिसका जवाब है बिल्कुल सही है। अगला जवाब दीजिए, आडंबर का समानार्थी शब्द। आडंबर, आडंबर मतलब होता है क्या, ढोंग होता है। क्या होता है, बिल्कुल सही है, जवाब आपका ए नंबर हो जाएगा, ढोंग। जिसका जवाब आपका आ रहा है ए, ढोंग होता है। ठीक है, अगला जवाब आपका है, निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य बताइए। रेखांकित उपवाक्य है कि उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। यहाँ पर इतना पूछा गया है कि जो उसने हुसैन का बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आपका है विशेषण उपवाक्य। बी नंबर आपके ये कह सकते हैं कि ये आपके हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो जवाब आपका यहाँ पर बी आया गया था, विशेषण उपवाक्य। ठीक है, विशेषण उपवाक्य हरियाणा पुलिस में आपका क्वेश्चन, आपका आंसर सही किया गया है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पर, संदेशन मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है। संदेशन मधुवन कूप में भरे में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर अलंकार आपका भाई होगा डी नंबर, अतिशयोक्त अलंकार। अब इसका अर्थ भी आना चाहिए, और भाई इसका अर्थ बहुत बड़ा है। कैसे, जब गोपिकाएं कह सकते हैं कृष्ण को पत्र लिखती थी
तो उन्होंने कहा था कि हमने इतने पत्र लिखा है कि हो सकते हैं उनके कुएं भर गए हों, लेकिन कृष्ण भगवान का एक भी रिप्लाई भी नहीं आया है कि नहीं हम कैसे हैं कैसे नहीं है। उस समय की बात आपका किया है, अर्थात ये उत्सयुक्त अलंकार आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। अगला है ध्वनिमयी करके गिर कंदरा कलित कानन केली कुंजन को प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर देखो अनुप्रास तो है, लेकिन अनुप्रास में भी आपके अलंकार बहुत होते, 5 प्रकार होते हैं। देखो का जब कह सकते हैं किसी भी वर्ण में 3 अक्षर बार बार रिपीट हो रहे हों, वही वर्ण वो आपके होते हैं वृत्तानुप्रास में। ठीक है, बी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा ये वाला, बी नंबर। अगला जवाब आपका है साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है। ये भाई आपकी जो ये वर्ड दिया है आपके, ये किसने दिया है, रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा, जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए अगले जवाब का अगला जवाब दीजिए, 60 नंबर। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है। जय भारत के रचनाकार कौन है, 60 का जवाब दीजिए भाई। तो 60 का जवाब आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त।